अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक दोस्तों। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन रावलपिंडी वर्किंग इन टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेक्टर, इसमें सिक्योरिटी ऑफिसर से लेकर तो क्लरिकल स्टाफ तक बेशुमार असामियाँ आई हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, इनके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो दोस्तों आप भी इस पेज पर आ सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसकी आखिरी तारीख़ है 16 अप्रैल 2021 और ये शाया हुई है डेली एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में। मज़ीद डिटेल्स हम यहाँ से जॉब एड से रीड कर लेते हैं। पहली जॉब है सिक्योरिटी ऑफिसर। इसके लिए आपने BS या MS किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। रिटायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी एज लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर या कैप्टन तो अप्लाई कर सकते हैं। रिटायर्ड इन लास्ट 5 ईयर्स। उसके बाद वेलफेयर ऑफिसर, इसके लिए आपने BS या MS किया हो, सेम यही रिक्वायरमेंट है। रिटायर्ड एज मेजर या कैप्टन होना चाहिए। उसके बाद सिविल इंजीनियर, मास्टर्स या BS आपने किया हो रेलिवेंट फील्ड में। उसके बाद रिटायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी एज मेजर या कैप्टन कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स और साथ में रिटायर्ड इन लास्ट 5 ईयर्स। उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियर, इसके लिए आपने MS या BS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में की हो तो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 4 ईयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। PEC सर्टिफिकेट होल्डर हो और कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ बायोमटेरियल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद नॉलेज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड विल बी गिवन प्रेफरेंस। उसके बाद RF इंजीनियर, इसके लिए आपने BSc या BE आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हो तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का तजर्बा होना चाहिए आपके पास और PEC सर्टिफिकेट होल्डर हो आप। उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियर, इसके लिए आपने BSc किया हो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रियल में या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कम से कम 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद सोलर डिज़ाइन इंजीनियर, इसके लिए आपने MS या BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या हो, इलेक्ट्रिकल में या सोलर में, इसके लिए 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। PEC सर्टिफिकेट होल्डर हो आपको ग्रिप हासिल हो AutoCAD डिज़ाइनिंग में। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इसके लिए भी आपने BSc इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या हो। मिनिमम 1 to 2 ईयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। PEC सर्टिफिकेट होल्डर हो आप और इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स अगर आपके पास हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इसके लिए आपने BSc इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया हो, 2 साल का तजर्बा हो और साथ में बाकी रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। PEC से आप रजिस्टर्ड हो, सर्टिफिकेट होल्डर हो। थर्ड पॉइंट, थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, इसके लिए आपने MS या BS किया हो कंप्यूटर साइंस में, 2 साल का तजर्बा हो। साथ में यहाँ पे तमाम स्किल्स गिवन है कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। उसके बाद नेटवर्क इंजीनियर, आपने MS या BS नेटवर्किंग या टेलीकम्युनिकेशन में क्या हो तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का तजर्बा हो। PEC सर्टिफिकेट होल्डर हो। सर्टिफिकेशंस आपने हासिल किए हो CCNA, CCNP और हुआवे NANP में। उसके बाद पैथन शेल स्क्रिप्टिंग मिड लेवल आपको आनी चाहिए। उसके बाद सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इसके लिए आपने MS या BS किया हो IT में, 2 साल का तजर्बा हो और आपको CCNP CCIE में आपने सही सर्टिफिकेट्स हासिल की हो। उसके बाद डेटा साइंटिस्ट, इसके लिए आपने BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हो, 2 साल का तजर्बा हो और यहाँ पे तमाम स्किल्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस गिवन है, आपके पास C स्किल्स होने चाहिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर, इसके लिए आपने BS या MS या BE कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग CS या IT में क्या हो तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का तजर्बा हो। आपको लैंग्वेजेस आनी चाहिए Python, .NET और PHP की। बेसिक कंसेप्ट ऑफ CCTV एंड वीडियो स्ट्रीमिंग भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, इसके लिए आपने MSc प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या हो, इंजीनियरिंग विद PMP, कम से कम 1 से 2 साल का तजर्बा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर IT, इसके लिए आपने BS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या हो या BBA या MBA या BS IT या BBA या MBA IT, कम से कम 1 से 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए और MS सूट मिड लेवल आपको आना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स ऑफिसर, इसके लिए आपने MBA या BBA ऑनर्स किया हो या ACCA या BCom ऑनर्स, साथ में लिखा हुआ मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग बॉडीज़ ICMAP ICAP, इसके लिए आपके पास 3 से 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद रिगर की जॉब है, इसके लिए आपने मैट्रिक या अंडर मैट्रिक हो आप तो अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपके पास 2 साल का तजर्बा होना चाहिए और रिक्वायर्ड स्किल यहाँ पे गिवन है कि टावर मेंटेनेंस, एंटीना मॉडिफिकेशंस, कमीशनिंग एंड टावर मेंटेनेंस आपको आनी चाहिए। सपोर्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ PN एंड LTE। उसके बाद लेडी सर्चर, इसके लिए आपने मैट्रिक FA या FSC या ICS या BCom या BA या BSc क्या हो तो अप्लाई कर सकते हैं।
इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। वेल मैनर्ड, वेल बिहेव और गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। हैविंग रिलेटेड एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर्ड किया जाएगा। उसके बाद क्लेरिकल स्टाफ, इसके लिए सिपाही, लांस नाइक या हवलदार रिटायर्ड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। एक्सेलेंट नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम जॉब्स वैकेंसी डिटेल्स। अब आपने अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपनी लेटेस्ट CV, तमाम तर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस लेटर्स, ये आपने एक इन्वेलप में आप बंद करने हैं और इन्वेलप के ऊपर आपने क्लियरली उस वैकेंसी का नाम लिखना है जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और फिर आपने इस एड्रेस पे भेज देने हैं। PO बॉक्स नंबर 635 GPO रावलपिंडी। तो दोस्तों ये थी आज की जॉब डिटेल्स। आपका कोई भी सवाल हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।